हाँ तो गाइज आज हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात की। देखिए अनुपात और समानुपात में हम पहले बेसिकली जो चीजें हैं उनको हम पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम बड़ी क्वेश्चन की धीरे धीरे जीरो लेवल से हाई लेवल तक बढ़ेंगे हम। तो देखना, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए अनुपात क्या होता है। अनुपात देखिए, जैसे मान लीजिए कि दो राशियां हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी एक राशि है ए और दूसरी मेरी राशि है जैसे मान लीजिए कि बी। अब मुझे करना क्या है कि अनुपात कैसे समझे, इस बात को देखना कि अनुपात होता क्या है। अनुपात देखो, दो जो समान राशियां होती हैं, अब आपको दिख रही होगी दो समान राशियां ए और बी हैं। दो समान राशियां, दो समान तरह की राशियों या संख्याओं के बीच के तुलनात्मक संबंध को ही हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। मतलब अनुपात होता क्या है कि दो कोई राशियां होती हैं, उसके बीच में एक संबंध किया जाता है कि कौन सी ज्यादा है या कम है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ए बी से ज्यादा है या कम है, या बी ए से ज्यादा या कम है। इस प्रकार का हम संबंध देखते हैं। जैसे समझिएगा एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए कि ये मेरी दो राशियां ए और बी, तो अब इनको अनुपात में हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे इनको, ए अनुपात बी। अब क्या करेंगे, अगर इस अनुपात को देखो, ध्यान रखना, इस अनुपात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, ए बट्टावा बी भी लिख सकता हूं इस अनुपात को। ठीक है, अब देखो जो आपका ये ए होता है ना, ये होता है हमारा प्रथम पद। देखो बेसिक बातें हैं और बेसिक बातों से ही आप हाई लेवल के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये होता है हमारा द्वितीय पद, द्वितीय पद होता है। ठीक है, अब देखो अनुपात क्या होता है, ध्यान रखना, अनुपात कभी भी, जो अनुपात की जो राशियों का मान होता है वो कभी भी बराबर नहीं होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक, आप सोचोगे ये अनुपात तो दो समान राशियों के मध्य होता है, लेकिन फिर भी अनुपात बराबर क्यों नहीं होता। देखिए जैसे मान लीजिए कि दो राशियां हैं ए और बी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए के पास 100 रुपया है और बी के पास में 200 रुपया है, लेकिन ये मान भी बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन देखना। जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1:2, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 200:400। क्यों लिख सकता हूँ, देखिए अगर इसमें 100 को 2 से मल्टीपल कर दूं तो ये 200 हो गया, और 200 को मैं 200 मल्टीपल कर दिया कितना हो गया, 400 हो गया। तो मतलब ये मान कभी बराबर नहीं होता है। तो ध्यान रखना, अनुपात तो राशियों के मध्य, जो दो समान राशि होता है उनके मध्य होता है, लेकिन जो इनका राशियों का मान होता है वो कभी भी बराबर नहीं होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अनुपात के मध्य अनुपात क्यों लगाया जाता है, अनुपात का जो बेस होता है वो क्या होता है, अनुपात होता है। जो दो जो राशियां होती हैं, समान राशियां होती हैं, उनके मध्य एक ऐसा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। कौन सा अध्ययन किया जाता है कि कौन सी राशि किसी ज्यादा या कम है। ठीक है, और ध्यान रखना, जिस प्रकार औसत समान इकाइयों से निकाला गया था, जैसे हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था कि औसत क्या होता है कि औसत उन्हीं में हम निकाल सकते हैं अगर उनका इकाइयों का मान क्या हो, बराबर हो। उसी प्रकार औसत का भी एक बेस होता है, औसत का भी एक रूल होता है कि अनुपात सदैव दो समान इकाइयों के मध्य ही होता है। इस बात को जैसे ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अनुपात जैसे ऐसे निकाल रहे हो, जैसे कि एक है 50 रुपया, जैसे मान लीजिए एक का मान 50 रुपया है और बी का मान है 100 रुपया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ 100 रुपया नहीं होता और 2 केजी होता तो क्या हम अनुपात बना सकते थे, बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखिएगा, जो अनुपात होता है वो समान इकाइयों के मध्य भी निकाला जाता है। अनुपात हमेशा समान इकाइयों के मध्य ही निकाला जाता है। और एक बात और कि अनुपात होता है जो हमेशा कभी भी, अनुपात की जो राशियों का मान होता है वो कभी भी बराबर नहीं होता है, मतलब इक्वल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब अनुपात समझ गए, लेकिन अब देखिए अनुपात निकाला कैसे जाता है, इसकी हम आगे बात करेंगे। जैसे आगे निकलेंगे, पहले हम कुछ बेसिक बातें, उसमें कुछ वर्ड्स आएंगे, ये शब्द आएंगे, जैसे अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, मध्य अनुपात क्या होता है, मिश्र अनुपात क्या होता है, ऐसे कुछ बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, देखो समानुपात, एक तो होता है समानुपात और एक होता है समानुपाती। देखो दोनों में रात दिन का फर्क है। क्या फर्क है, अब देखते हैं। समानुपात क्या होता है, जब हम दो अनुपात होते हैं, जब दो अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो। कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक अनुपात तो है ए अनुपात बी। जैसे मान लीजिए आपका एक अनुपात तो है मान लीजिए जैसे ए अनुपात बी। ठीक है, एक तो है ए अनुपात बी और दूसरा अनुपात है जैसे मान लीजिए कि सी अनुपात डी। जब ये अगर दोनों बराबर हो जाएं तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये समानुपात है, या फिर मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए अनुपात बी और समानुपात का ये चिन्ह होता है आपका, और ये आपका डी, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैं। तो ये क्या हो गया, आपका समानुपात हो गया। तो समानुपात क्या होते हैं, जब दो अनुपात बराबर हो जाए, यानी दोनों अनुपातों की वैल्यू अगर बराबर में रख दे तो क्या होता है, हमारा समानुपात होता है।
अब अगर हम बात करें अगली की ओर, ये समानुपाती क्या होता है, देखो एक मात्रा का ही फर्क है लेकिन रात दिन का फर्क है। देखो समानुपाती क्या होता है, जैसे मान लीजिए यदि जैसे मान लीजिए कि x बराबर के वाई है, क्या है आपका के वाई है, x बराबर के वाई है, जहां मान लीजिए जो ये क्या है ना, ये एक अचर है मतलब कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब ये साइलेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखना, अब तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम ये बोल सकते हैं ना कि x है ना जो y के क्या है समानुपाती है, क्या है x y के समानुपाती है। देखो जैसे हम q से निकालेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्या है x y के क्या है समानुपाती है, अर्थात मैं इसको कैसे प्रकार से लिख सकता हूं कि x जो समानुपाती है किसके है, y के समानुपाती है, ऐसा मैं लिख सकता हूं ना। तो ये हो गया आपका कि x क्या है y के समानुपाती होगा। आगे बात करते हैं व्यक्तुक्रमानुपाती। देखो नाम से पता लग रहा है कि व्यक्तुक्रमानुपाती मतलब उल्टा होगा। इस प्रकार जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि यदि पीछे वाले एग्जांपल की तरह, जैसे मान लीजिए कि x है ना, x बराबर है आपका k बटा वाई, और k आप मान लीजिए यहाँ पे क्या है एक अचर है, मतलब k क्या है यहाँ पर k है वो क्या है एक अचर है मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि अब इसको क्या बोलेंगे, जो x है ना वो क्या है y के व्यक्तुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। अब देखिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कि व्यक्तुक्रमानुपाती कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, व्यक्तुक्रमानुपाती x व्यक्तुक्रमानुपाती है 1 बटा y के, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए एग्जाम्पल से लीजिए तो कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि दो राशियां हैं a अनुपात b, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी 1 बटावा a, और व्यक्तुक्रमानुपात मतलब मैंने अभी बोला था कि उल्टा होता है 1 बटावा b। जैसे मान लीजिए कि एक राशि लेके ले, जैसे मान लीजिए कि कोई अनुपात है 2 अनुपात 5, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 बटावा 2 अनुपात 1 बटावा 5, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो ये क्या होता है आपका व्यक्तुक्रमानुपाती होता है। आगे देखिए एक होता है वर्गानुपाती और एक होता है वर्गमूलानुपात। पहले हम वर्गानुपाती की बात करते हैं। तो वर्गानुपात क्या होता है कि दो समान अनुपातों को अगर मिश्रित कर दिया, उनके अनुपातों को मिश्रित कर दिया जाए या फिर उनका वर्ग कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका वर्गानुपात कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई दो अनुपात हैं ए और बी दो अनुपात है, अगर इसको मैं वर्गानुपातों में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों राशियों का मैं क्या कर सकता हूँ वर्ग कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएंगे वर्गानुपाती हो जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे कि ए वर्गानुपात है बी की, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ए वर्गानुपात बी वर्गानुपात, ये आपका हो गया। एक होता है आपका वर्गमूलानुपात। देखिए वर्गमूलानुपात क्या होता है, अगर हम किसी भी अनुपात का क्या कर दें वर्गमूल कर दे तो वो क्या कहलाएगा आपका वर्गमूलानुपात कहलाएगा। किस प्रकार, जैसे मान लीजिए कि दो राशियां हैं ए अनुपात बी, ठीक है। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं ए का वर्ग अनुपात बी का वर्ग, तो ये क्या हो गए हमारे वर्गमूलानुपात हो गए। इसी प्रकार आगे चलते हैं, घनानुपात क्या होता है। जिस प्रकार मान लीजिए किसी अनुपात की जो तृतीय घात होती है उसको हम क्या बोलते हैं घनानुपात बोलते हैं, या फिर मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी अनुपात का हम क्या कर दें क्यूब कर दें। मतलब इस प्रकार जैसे मान लीजिए कि एक राशि है, दो राशियां हैं ए अनुपात बी, अगर इसको मैं घनानुपात में अगर कन्वर्ट करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए की क्यूब या फिर इसी प्रकार बी की क्यूब। तो ये आपका क्या हो गया घनानुपात हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, घनमूल अनुपात ये क्या होता है, किसी भी अगर हम अनुपात का क्या कर दे घनमूल कर दे। किस प्रकार, जैसे मान लीजिए कि एक अनुपात है ए और दूसरा अनुपात है बी, तो ए अनुपात बी, अगर इसको हम घनमूल अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मैं लिख दूंगा कि ये लीजिए आपका अनुपात ए, और यहाँ पे घन कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, और इसी प्रकार यहाँ पे बी कर दीजिए, घन कर रहे तो 3 लगा दीजिए। तो इसको हम इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है घनमूल अनुपात है। देखो ये छोटी छोटी बातें, आगे जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तो देखो कुछ क्वेश्चन अलग, देखो अनुपात समानुपात में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। कोई देखो आय पे भी निकालेंगे हम, किसी मतलब विलियन पे भी निकालेंगे, तो लेकिन फिर भी उसके अलावा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनमें इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको हमको समझना जरूरी है। अब आगे देखिए, एक होता है मिश्र अनुपात। देखो मिश्र अनुपात क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक राशि तो है
ए अनुपात बी, और एक राशि है सी अनुपात डी, और जैसे एक और मान लीजिए एक राशि है ई अनुपात एफ। अब इनको अगर हमें मिश्र अनुपात पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने अभी बोला था कि अनुपात होता है अगर मैं इस संख्या में इसका सीधा आप भाग दे दीजिए तो वो, इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, तो वो भी एक अनुपात का ही काम करेगा। अगर जैसे मान लीजिए आपका ए अनुपात बी है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ए बट्टा बी, बात एक ही है। या तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए या फिर आप इस प्रकार से लिख दीजिए। इसी प्रकार अगर हम इसका मिश्र अनुपात निकालेंगे तो मिश्र अनुपात पहली राशि में यानी प्रथम पद में द्वितीय पद का आप भाग दे दीजिएगा, और ये आपका मल्टीपल का चिन्ह लगा दीजिए, और ये मेरे इसी प्रकार सी बटावा डी और इसी प्रकार ई बटावा एफ, आपका मिश्र अनुपात आपके सामने हाजिर हो जाएगा जैसे वैल्यू रखोगे तो। एक बात आपकी ये हो गई। अगली बात देखिए चतुरानुपाती। देखो चतुरानुपाती क्या होता है, किसी भी अनुपात का अगर हम चौथा पद निकाले तो उसको हम क्या बोलते हैं, चतुरानुपाती बोलते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम चौथा पद निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में कोई तीन संख्याएं दे दी, जैसे मान लीजिए कि एक तो ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है, तो इसका आपको चतुरानुपाती निकालना है। तो इसका चतुरानुपाती कैसे निकालूंगा कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। अब इस एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स की जगह क्या आने वाला है, या तो देखो आप दो तरीके हैं यहाँ से निकालने के चतुरानुपाती। या तो जहां जो सी का मान, जैसे सी का मान यहाँ पे जैसे 5 था मान लीजिए, तो यहाँ एक्स की जगह सी का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या फिर आप मान नहीं रखते हो तो दूसरा तरीका आप क्या करोगे कि इसका इसमें भाग दे दीजिए, प्रथम पद में द्वितीय पद का भाग देना है। मतलब आप इसको क्या करोगे, ए बट्टावा बी और ये आपका बराबर और ये सी बट्टावा एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीपल आपको कर देना है। क्रॉस मल्टीपल करोगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ए एक्स और ये मेरा बराबर बी सी, और एक्स मुझे चाहिए, एक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बी सी बटावा ए। ये आपका हो जाएगा चतुरानुपात, आपका इस प्रकार से निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं मध्यानुपाती। देखो जैसे देखो मध्यानुपात, देखो पहले अगर इसको अगर मैं चलो क्वेश्चन में बता दूंगा, अगर आप वो मान रखना चाहो तो देखो जैसे मान लीजिए कोई संख्या जैसे 20, 25, 26 का आपका चतुरानुपाती पद क्या होगा, जैसे क्वेश्चन लेंगे तो उसमें बता देंगे। अब ये बेसिक थी, मैंने वैसे अचर पद लेके आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, आगे देखिए मध्यानुपाती। देखो जैसे मध्यानुपाती क्या होता है कि मध्य का पद पूछा जाएगा आपको। जैसे मान लिया आपको बोलेगा कि दो संख्या 12, 15 है तो इसका मध्यानुपाती क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि दो संख्या मेरे पास है ए और बी। अभी मैं आपकी संख्याएं नहीं ले रहा हूं, मतलब डिजिट नहीं ले रहा हूं, वैसे ही मैं कांस्टेंट संख्याएं लेके आपको मैं बता रहा हूं। तो इसका अगर आपको मध्यानुपाती निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ए और ये मुझे मध्यानुपात निकालना तो आपको 2x मानने पड़ेंगे और फिर यहाँ पे रखिएगा बीज। इस प्रकार से आपका मध्यानुपात निकाला जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको देखो, या तो देखो आपके अंदर के पदों को आप क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए और बाहर के पदों को बाहर से मल्टीपल कर दीजिए। एक तरीका तो आपके पास में ये है। दूसरा तरीका पहले इस तरीके से निकालते हैं, अंदर के पदों को जब अंदर से मल्टीपल किया तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और ये मेरे पास हो गया ए बट्टा बी हो गया, सॉरी ए मल्टीपल बी हो गया। तो एक्स बराबर क्या हो गया, स्क्वायर हटा दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट, तो ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये था। तरीका नंबर 2 मैंने क्या बोला थी, अगर हम प्रथम पद में द्वितीय पद का भाग दे सकते हैं ना, तो यहाँ आप क्या करोगे, ए बटावा एक्स कर दीजिए और यहाँ पर बराबर कर दीजिए। इसी प्रकार एक्स में आप बी का भाग दोगे। ठीक है, मतलब इसका इसमें आपको भाग देना पड़ेगा। तो मैं इसको सोल्व करूंगा, यानी क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आपके सामने हाजिर हो जाएगी। मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इधर से मल्टीपल किया तो ए बी, और जब आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेरा रूट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। बात करते हैं तृतीयानुपाती। देखो तृतीयानुपाती किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 अनुपात है मेरे पास में, ए अनुपात बी। ठीक है, तो इसका मैं तृतीयानुपाती किस प्रकार से निकालूंगा कि ये हो गया मेरा ए अनुपात बी। ठीक है, और इसी प्रकार ये इस मतलब जो ये पद होगा इसको आपको लिखना है 2 बार।
तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, बी कर दिया, और ये मेरा तृतीय अनुपात निकालने के लिए ये लगा दिया एक्स। जो एक्स की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, तृतीय अनुपात होगा। तो इसका भी दो तरीके हैं, या तो आप अंदर से अंदर मल्टीपल कर दीजिए, बाहर से बाहर मल्टीपल कर दीजिए, या फिर इसका प्रथम पद में द्वितीय पद का भाग देके भी आप निकाल सकते हैं। तो जब सबसे बेस्ट आपका तो यही रहेगा कि अंदर के पदों को अंदर से मल्टीपल, बाहर के पदों को बाहर से मल्टीपल। तो ये हो गया मेरा क्या हो गया, बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर। और ये मेरा इधर क्या हो गया, इधर हो गया मेरा ए एक्स, या तो आप इधर लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए, तो एक्स बराबर मेरा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ये मेरा नीचे ए ऐसा का ऐसा। तो इस प्रकार हम तृतीय अनुपाती निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, एक होता है विलोमानुपात। विलोमानुपात क्या होता है कि वह समानुपात जो अपना स्थान बदल ले, अर्थात प्रथम पद द्वितीय पद में पद आपस में क्या हो, अपना स्थान परिवर्तित कर ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विलोमानुपात बोलेंगे। मतलब यदि आपके सामने, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में अनुपात है, जैसे मान लीजिए एक अनुपात है, देखो दो तरीके से ये होता है। जैसे मान लीजिए एक अनुपात तो मेरे पास में ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, और एक है जैसे मान लीजिए एक, जैसे मान लीजिए, चलो पहले इसको समझिए आप। इसका मतलब अपना ये स्थान कैसे बदलेंगे, हमें ये देखना है। जैसे मान लीजिए कि ये बी तो इधर चला जाए और ए आपका इधर आ जाए, ठीक है। इसी प्रकार डी आपका इधर चला जाए और आपका सी इधर आ जाए, तो ये मेरा क्या करेगा, ये क्या कहलाएगा, मेरा विलोमानुपात कहलाएगा। और इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए बट्टा हुआ बी और ये सी बट्टा हुआ डी, इस प्रकार भी मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि अपना ये स्थान कन्वर्ट कर लिया, जैसे मैंने ये स्थान कन्वर्ट किया, तो इसको मैंने डी इधर चला गया, मतलब इस वैल्यू को बता रहा हूं मैं, ये मैं इसको सोल्व किया था, इसको यहाँ पे सोल्व कर दिया। इसको देखना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि भाई प्रथम पद में द्वितीय पद का भाग देना है, तो बी बटा ए और ये मेरा डी बटा सी, तो ये मेरा क्या हो गया, विलोमानुपात हो गया। तो विलोमानुपात क्या होता है कि प्रथम पद की जगह द्वितीय पद आ जाए और द्वितीय पद की जगह क्या आ जाए, प्रथम पद आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, मेरा विलोमानुपात कहलाता है। इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बता दिया जा रहा है फिर। एक होता है हमारा एकांतरानुपात। देखो एकांतरानुपात क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में एक अनुपात है ए अनुपात बी अनुपात सी सॉरी, ये हाँ, इसको मैंने क्या लिख दिया, देखना समानुपात आएगा यहाँ पर, समानुपात सी अनुपात डी। तो इसका एकांतर अनुपात हमें निकालना है, तो इसको मैं लिखूंगा, देखो ये मेरा ए ऐसा वैसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, मतलब तृतीय पद आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा सी समानुपात और ये मेरा बी अब इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरा डी अनुपात ऐसा का ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि एक की जगह ये सीधा तीसरे पद से होगा और ये दूसरा पद किसे, इससे सीधा इसके आएगा, ठीक है। या फिर आपको ऐसा ना देखे प्रश्न में आपको, जैसे मान लो बट्टे में जैसे बोल दे कि 1/2 है, तो मान लीजिए कि मैं a/b लिख के बोल बता रहा हूँ आपको, और ये c/d हो जाएगा। तो अब इसका एकांतर अनुपात क्या होगा, ये सीधा इसमें इसका भाग लेगा, मतलब ए में आपको भाग देना है सी का और बी में भाग देना है डी का। इसको मैं किस प्रकार लिखूंगा, ए में भाग दे दिया मैंने सी का और बी में मैंने भाग दे दिया डी का। तो दूसरा तरीका इस प्रकार से है और एक आपका इस प्रकार से हो गया। तो एकांतर अनुपात इस प्रकार निकाला जाता है। एक होता है योगानुपात। देखो योगानुपात क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में एक अनुपात है, जैसे ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी। तो इसका योगानुपात क्या होगा, प्रथम पद और द्वितीय पद को ऐड करना है आपको, फिर अनुपात, फिर आपका द्वितीय पद अनुपात में रखना है, फिर समानुपात रखना है, फिर इसी प्रकार तृतीय पद और चतुर्थ पद को आपको क्या करना है, ऐड करना है, और फिर इस प्रकार आपका इधर आपका ये चतुर्थ पद ऐसे कैसे। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, योगानुपात।
या फिर आपको ऐसे नहीं देके प्रश्न में ऐसे दे दिया जाए कि a बटा बी बराबर c बटा डी का योगानुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात मैंने बोला कि प्रथम और द्वितीय पद को जोड़ो और द्वितीय पद का भाग दो, ये लीजिए आपका। इसी प्रकार इधर देखना c प्लस डी और बटावा डी। तो देखो या तो प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछे तो ये इस प्रकार से वैल्यू को सोल्व कीजिए, या फिर आपको बट्टे में वैल्यू देके इस प्रकार से पूछे तो इस प्रकार से प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है। अब देखिए एक होता है आपका अंतरानुपात। नाम से पता चल रहा है कि दो राशियों के मध्य आपको क्या निकालना, अंतर निकालना है। जैसे मान लीजिए एक अनुपात तो मेरे पास में a अनुपात b अनुपात c अनुपात, ये समानुपात कर लीजिए, और ये मेरा हो गया d। अब देखिए इसका मुझे अंतरानुपात निकालना है। तो अंतरानुपात कैसे निकालेंगे कि जो प्रथम पद और द्वितीय पद का आपको क्या करना है, अंतर करना है, और फिर उधर अनुपात में आपका द्वितीय पद रखना है, समानुपात लगाना है। इसी प्रकार इधर दोनों पदों में अंतर करना है और अगला पद ऐसे कैसे रखना है। तो इस प्रकार से मेरे सामने क्या हो जाएगा, अंतरानुपात हाजिर हो जाएगा। या फिर आपको इस प्रकार से ये देके बट्टे में संख्या देके पूछ लिया जाए कि इनका बताओ अंतरानुपात क्या होगा। तो इस प्रकार से अगर आपको अंतरानुपात पूछे, देखो अंतरानुपात पूछे तो मुझे क्या करना है, पहले अनुपात में द्वितीय का भाग देके उसमें मुझे क्या कर देना है, एक कम कर देना है। फिर इसी प्रकार द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग देके -1 कर देना है। मतलब इसकी सी डी की बात कर रहे हैं हम। तो इसको जब सोल्व करोगे आप, मैंने बोला कि इनमें क्या कर लेना, जब भी एक माइनस हो इनमें क्या कर देना, अंतर देख लेना। तो इसमें अंतर देखो, अब यहाँ तक वो पता नहीं चल रहा। जैसे हमारी राशि होती कि 3/5 होता तो अंतर कितने का होता, 2 होता तो 2 रख देते, नीचे 5 रख देते। तो इसी प्रकार उसी तरीके से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, ये मेरा a माइनस बी और ये मेरा बटावा b और ये c माइनस डी और बटावा डी। तो ये क्या हो गया, मेरा अंतरानुपात हो गया। ठीक है। लास्ट बात आपके लिए है, योगांतर अनुपात क्या होता है। योगांतर अनुपात क्या होता है कि जो योगानुपात मैंने पीछे बताया है वो, और अभी जस्ट पीछे बताया कि अंतर अनुपात, तो योगा अनुपात तथा अंतर अनुपात का जो सम्मिलित रूप होता है वही क्या कहलाता है, आपका योगांतर अनुपात कहलाता है। किस प्रकार से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, इस प्रकार का मान लीजिए आपके पास में कोई अनुपात मिल गया और पूछ लीजिए और पूछ लिया कि इसका योगांतर अनुपात आप बताइए। तो आप किस प्रकार से निकालोगे कि एक, मैंने क्या बोला जस्ट पीछे ही, कि जो योगा अनुपात होता है, अंतर अनुपात होता है, उसका सम्मिलित रूप होता है। मतलब आपको क्या करना है, एक बार जोड़ना है दो अनुपातों को और एक बार घटाना है। तो एक बार तो मैंने मान लीजिए इनको जोड़ दिया और एक बार क्या किया, मैंने घटा दिया। ठीक है, एक पद तो ये हो गया। दूसरा समानुपात लगा के क्या करना है, एक बार मुझे जोड़ना है और एक बार मुझे क्या करना है, घटाना है। एक बार मुझे क्या है, घटाना है, c माइनस डी। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा योगांतरा अनुपात हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको इस, और या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ये मेरा बराबर c प्लस डी और c माइनस डी। अब देखो मैं ये बराबर लगा रहा हूं, ये बराबर और ये आपका समानुपात। तो समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात बराबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बात की बेसिक बातों की। आज हमने बात की, हमने पढ़ा समानुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, व्यक्तक्रम अनुपात क्या होता है, वर्गामूल अनुपात क्या होता है, घनानुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, अंतरानुपात क्या होता है। इनकी बेसिक चीजें बात की। अब हम बात करेंगे किन चीजों की, मतलब अनुपात किस प्रकार से निकाला जाता है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। हाँ, तो देखो अनुपात निकालना हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में कोई अनुपात है, कुछ भी अनुपात मान लीजिए, जैसे कि दो राशियां आपको मैंने दे दी। क्या दे दी, जैसे एक तो बोला कि मैंने, एक तो है मेरा a अनुपात b, एक तो मेरे पास में है मेरा a अनुपात b,
ए अनुपात बी की हम बात करेंगे। ए अनुपात बी का मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास मान है 2:3। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि बी अनुपात सी, ये बड़े में मान लेना, मैंने छोटे में रख दिया 4:5। अब अगले ने बोला कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो मैंने बोला कि अगर जब इनका अनुपात, देखो दो तरीके हैं। हम बचपन में निकालते थे कि जब कभी भी आपको अनुपातों का मान देके पूछा जाए तो एबीसी का मान किस प्रकार से निकालते थे। हम क्या करते थे कि जो हमारा एबी अनुपात है, क्या करते कि भाई यहाँ पे ये बराबर में रख दीजिए 2:3 और यहाँ रख दिया मैंने 4:5। फिर हम यहाँ पे क्या करते थे, पड़ोस वाली संख्या रख देते, मतलब यहाँ पे क्या कर देते, हमें 3 है तो 3 रख दिया और यहाँ पे 4 है तो खाली की जगह 4 रख दिया गया, ऐसा ही करते थे। फिर हम क्या करते थे, इनको मल्टीपल कर दिया, 4 दूनी 8, 4 ती 12 और ये 5 ती 15। ये लीजिए आपका अनुपात हाजिर हो गया। इस प्रकार से करते थे, लेकिन यहाँ तो वैल्यू छोटी है। जब हम बड़े क्वेश्चन निकालेंगे तो उनमें फिर दिक्कत होने वाली है। उनमें हम क्या करेंगे, इनको जैसे पड़ोस वाली संख्या लिखेंगे तो क्या होगी, वैल्यू बड़ी होगी, और वैल्यू बड़ी होगी तो फिर मल्टीपल करेंगे तो और भी वैल्यू बड़ी होगी। फिर क्या होता है कि अनुपात को काटेंगे, फिर वहां पे वापस वैसे के वैसे अनुपात आएंगे, तो फिर क्या फायदा, एक बार मल्टीपल करे फिर वापिस इनको काटे तो क्या फायदा। एक ही प्रक्रिया को हम 2 बार दोहरा के क्या करूँ, मतलब हम खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को एक शॉर्ट मेथड में बताता हूँ, बड़े क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। आपको क्या करना है कि इस प्रकार से आपको नहीं निकालना है। करना क्या है, आपको ध्यान से देखना कि यहाँ पे 3 तान 4 5 ये नहीं रखे। करना क्या है आपको, देखो ध्यान से देखना, आपको क्या करना, जहां भी अनुपात ऊपर नीचे बराबर हो जाए, मतलब देखो यहाँ पे आपको देखो ऊपर नीचे अनुपात हो रहा है, ऐसी स्थिति जब जहां भी आपको मिल जाए वहां आपको क्या करना है कि इन दोनों अनुपातों को बराबर कर लेना है। देखो अनुपातों में एक रूल होता है, 2 अनुपातों को आप एक से नहीं 1000 से 10,000 से लाख से किसी भी संख्या से गुणा करा दो, अनुपातों के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इस अनुपात को दोनों को मल्टीपल करा देना किसी एक निश्चित संख्या से। जैसे मान लीजिए कि बराबर किस संख्या पे हो रहा है, आप सोच रहे होंगे कि 9 पे तो नहीं होगा। अब सोचो, देखो 3 से करवाता हूँ तो नहीं होगा, 4 से करवा देता हूँ, देखो 4 × 3 = 12 होते हैं और 3 × 4 = 12 होते हैं, मतलब दोनों अनुपात बराबर हो गए। अगर मैं इसको 4 से मल्टीपल पर करा दूं और इसको मैं अगर 3 से मल्टीपल करा दूं, अरे इसमें दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है कि नीचे वाली संख्या को ऊपर से और ऊपर वाली संख्या को नीचे से मल्टीपल करा दो, बस बे सीधा ये है आपके सामने आपका हाजिर हो जाएगा। तो क्या हुआ, दोनों अनुपात बराबर हो गए। अब करना क्या है, आगे देखना कि ऊपर आपने देखो ऊपरी संख्या को 3 को 4 से मल्टीपल कराया तो ये 2 भी 4 से मल्टीपल होगा, देखो कितना हुआ 8 हुआ, और ये मैंने देखो 12 हो गया, भाई अनुपात बराबर हो गए। इसी प्रकार देखो नीचे 4 को 3 से मल्टीपल कराया तो ये 5 भी 3 से मल्टीपल, कितना हो गया 15 हो गया। कौन सा इसमें आपको दिक्कत हुई, बहुत ही शानदार तरीका है। देखो इसमें अनुपात कटेंगे नहीं, काटने नहीं पड़ेंगे। अब जैसे अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास में है, एक अनुपात तो है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी मेरे पास है जैसे 2:3, ठीक है। एक है जैसे मान लीजिए कि बी सी अनुपात है मेरे पास में 4:5, और मुझे पूछा है कि एसी अनुपात मुझे बताइए। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करोगे कि मैंने बताया था कि जो प्रथम पद है इसमें द्वितीय पद का भाग देख के भी आप निकाल सकते हैं। तो देखो अगर मैं इधर ऐसे कर सकता हूँ ना कि a/b में भाग दे सकता हूँ, इसी प्रकार यहाँ पे b/c में भाग दे सकता हूँ, और बराबर में वैल्यू यहाँ पे 2/3 और ये मल्टीपल 4/5। देखो यहाँ से देखो b से b कट रहा है, तो यहाँ से मुझे एसी अनुपात पूछा है, तो एसी अनुपात मेरा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 5 × 3 = 15, तो एसी अनुपात मेरा कितना हो गया 8:15 हो गया। एक तरीका ये था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। कल हम बात करेंगे इनके जो बेसिक क्वेश्चन, टाइप नंबर फर्स्ट हमारा होगा बेसिक क्वेश्चनों के आधार पर, फिर टाइप नंबर सेकंड होगा हमारा धीरे धीरे हाई लेवल क्वेश्चन, लगभग 10-15 टाइप इस चैप्टर की, उनको हम सोल्व करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतने काफी।